कहे थे हम अपनी भाषा में कि पद पंछी छत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया। सदन में जो दुर्व्यवहार हुआ था उसी दिन हमें पता चल गया था कि ये दोस्ती चलने वाली नहीं है। अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं, जन्मजात बागी हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन पहले अपने दम पे अपनी पार्टी के तहत किसी से बिना गठबंधन किए हुए सरकार बनाए तो अच्छी बात है। इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती और इस तरह की व्यवस्था को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर सके। आपकी आपसी लड़ाई का खामियाजा जनता क्यों भोगे? बिहार में एनडीए गठबंधन टूट गया है। आज सीएम नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सरकार फिर से बनी है, लेकिन एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बनी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा विधायक विनय बिहारी जी। विनय बिहारी जी, सीएम फिर से शपथ ले लिया, 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, आपके साथ छोड़ के चले गए, क्या कहिएगा? देखिए, हम अपनी हार को हथियार बना सकते हैं जी। हर एक सांस को बयार बना सकते हैं। बस अपने आप पे यकीन आ जाए, हम बिहार में अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। हम लोग हताश नहीं हैं, निराश नहीं हैं। पहले से पता था ऐसा होना है, ऐसा हुआ। पहले से आप लोगों को पता था? हमको तो पता था। बिहार के जो बहुत सारे नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता, उनको ये नहीं पता था कि बिहार में ऐसा कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार से बार पूछा भी जा रहा था। जो आज तमाम जो नेता वो कह रहे थे कि हमने उनसे कई बार पूछा भी, कोई शिकायत है तो हमसे कहिए, लेकिन आप कह रहे आपको पता था? जी, हमको तो उसी दिन पता हो गया जिस दिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ सदन में जो दुर्व्यवहार हुआ था। अच्छा। उसी दिन हमें पता चल गया था कि ये दोस्ती चलने वाली नहीं है। आपने ये बातें शीर्ष नेतृत्व को नहीं बताई थी? शीर्ष नेतृत्व को हम समझे कि शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझ जाएगा। मैंने अपनी भाषा में कहे थे हम अपनी भाषा में कि पद पंछी छत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया है। मैं बोला और कोई बोला नहीं। मैं तो दमखम से बोलता हूँ। क्या है, बोले सच बोलने में क्या दिक्कत है? जी। अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं, जन्मजात बागी हैं, हम तो बोलते हैं। हम कहते हैं कि जो काम नीतीश कुमार जी ने विधानसभा अध्यक्ष जब चेयर पे आसीन थे, अपनी कुर्सी पे थे, उस समय सदन के अंदर जो बातें हुई, क्या वो गरिमापूर्ण बातें हुई? अगर हुई तो शायद मेरे पास बुद्धि की कमी है, मेरी नासमझी है, और नहीं हुई तो उसी दिन उस पल को याद करके समझ जाना चाहिए था कि ये दोस्ती चलने वाली नहीं है। अच्छा, धोखा कौन दिया है? आपने दिया है या उसने दिया है? मतलब जदयू की तरफ से मिला है, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। जदयू पार्टी कह रही है कि भाजपा हमें ख़त्म करना चाहती थी, वो धोखा दे रही थी हमें, आरसीपी जो प्रकरण हुआ, और फिर आप लोग कह रहे हैं कि जदयू ने आपको धोखा दिया है। देखिए, हम लोग धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। धोखा इसलिए कि हम तो उनको 43 सीट पाए थे, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो धोखा की बात कहाँ आती है? और कोई शिकवा शिकायत अगर थी तो शीर्ष नेतृत्व से बैठ के बात करना चाहिए था। और ये भी बातें सामने आ रही थी, आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने थे तो नीतीश कुमार से कोई परमिशन नहीं लिया गया था। अमित शाह जी ने उनको केंद्र में ऐसे मंत्री बना दिया गया, और अंदर अंदर वो पार्टी को तोड़ रहे थे, डैमेज कर रहे थे जदयू को। आरसीपी बाबू जब से नेतागिरी में आए हैं ना, तब से जदयू में हैं, और नीतीश कुमार जी के प्रिय पात्र में से उनका एक नाम है। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातों में कोई इस तरह की बातों में कोई वजन है। बेवजनी बातें हैं। अच्छा, तमाम बातें आपने कहा बेवजन है, लेकिन इस बात में कितना वजन है कि सीएम नीतीश कुमार अब पीएम के कैंडिडेट होने वाले हैं? 24 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए सीएम नीतीश कुमार मौजूद होने वाले हैं। पहले अपने दम में बिहार पे सरकार तो बना ले। 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब क्या चाहिए? 20वीं बार बने, लेकिन पहले अपने दम पे अपनी पार्टी के तहत किसी से बिना गठबंधन किए हुए सरकार बनाए तो अच्छी बात होगी। आपको उम्मीद है कि 2025 विधानसभा चुनाव में आप दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और अकेले दम पे चुनाव जीत पाएंगे और सरकार बना पाएंगे? देखिए, फैसला जनता को करना है, और जनता की अदालत में जाने के लिए 2024 और 2025 हमारे पास है। तो हम या हमारी पार्टी है, चाहे जो भी लोग हैं, लोग जनता के बीच जाएंगे। और आजकल सारी जनता जो है वो सब लोग जो हैं वो मोबाइलधारी हो गए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और आप जैसे लोगों की बातें, जो पुरानी बातें हैं, जो आज की बातें, उन सभी बातों से अवगत हैं, और जनता निर्णय लेगी। जो निर्णय जनता को लेना है
उसके बारे में मैं बहुत कुछ तो बोल नहीं सकता। इतना ज़रूर कहूँगा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आगे की अपनी आप लोगों का डिसीजन क्या होगा, क्या रणनीति होगा, क्या अपनाएंगे रणनीति आप? बस लड़ेंगे चुनाव, और घर घर जो हमारा तिरंगा का अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमारी पार्टी का पूरा ध्यान उस पे है, और उस पे ही ध्यान लगाना उचित भी होगा। जो एक मुहिम है माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे 13, 14, 15 इन तारीखों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग झंडा पकड़ाएं और हर घर पे झंडा लहरे और एक अच्छा वातावरण कायम हो। लगातार आपके तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम भाजपा के नेताओं की तरफ से कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व हो गया है पाला बदलने का। क्या लगता है फिर से अगर राजद के का साथ छोड़ करके आपके तरफ आते तो अपनाएंगे आप लोग? अब शीर्ष नेतृत्व का सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ये संभव है कि इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती और इस तरह की व्यवस्था को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर सके। बिहार में आपके तमाम जो मंत्री थे वो बिहार के लोग करके काम कर रहे थे, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हो या सम्राट हो, तमाम जो मंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक मंत्री जी का काम ठप हो गया और पूर्व मंत्री हो गए हैं और नाराज़ भी बताए जा रहे हैं। अब क्या होगा? तमाम जो देखिए, हमारा बस चले तो सबसे पहले इस देश में कानून होना चाहिए कि कोई भी किसी से किसी भी तरह का गठबंधन करे तो गठबंधन की उम्र फिक्स हो 5 साल। गठबंधन की उम्र फिक्स हो 5 साल एकदम होनी चाहिए। आपकी आपसी लड़ाई का खामियाजा जनता क्यों भोगे? अब कोई भी मंत्री होगा उसको मंत्रालय समझने में 2-3 महीना लग जाएगा। ये 2-3 महीना का समय बहुत बड़ा समय होता है ना। और ये नहीं होना चाहिए किसी दूसरे के पार्टी के विधायक को नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं, पार्टी के विधायक को न तोड़ने के लिए कानून बना है। आप शायद कानून को बढ़िया से या जानते नहीं हैं। 1/3 पूरा एकदम तोड़ दीजिएगा तो 1/3 नहीं होता है, 2/3 होता 2/3 है ना। तो हम कहते हैं क्या वजह है कि किसी पार्टी के इतने तादाद में अगर विधायक जा रहे हैं, है ना, तो उसमें सिर्फ ले जाने वाले की गलती है, जिसका पार्टी का विधायक है उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब बातें अलग हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि 5 साल के लिए जनता वोट करती है, तो सरकार 5 साल चले, जिसके गठबंधन में चले या अकेले चले, जैसे चले 5 साल चलना चाहिए, ताकि 5 साल के बाद चुनाव आए या 5 साल तक विकास का जो रथ है वो रुके नहीं। 2024 में टक्कर दे पाएंगे नीतीश कुमार पीएम मोदी को, जो व्यक्तित्व बता रहे हैं जब पीएम के उम्मीदवार होंगे जदयू की तरफ से या राजद की तरफ से कहा जा रहा है? शेर जंगल में अकेले घूमता है, इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे कुछ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय बिहारी जी, हमारे साथ बात करने के लिए। भाजपा के विधायक विनय बिहारी थे जिन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया है। अब कहा कि हम सड़क से सदन पर उतरेंगे और विपक्ष बन करके जनता की आवाज़ को मजबूती से रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।